मुख्यमंत्री जी तक उनकी बातों को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी इन लोगों की तकलीफों से अवगत हैं और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक इस पर बात करी और हमें भी यह आश्वस्त किया गया था कि जल्दी इस पर कोई निर्णय ले लिया जाए। आने वाला दिन में भी अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो उसका मुख्य जिम्मेवार बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों का होगा। लेकिन जब अगर इस विषय पर मंत्री जी गंभीर हैं, इस विषय पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, तो आखिर विलंब किस बात को लेकर के? अगर सरकार को कोई निर्णय लेना है, अगर मंत्री मुख्यमंत्री सहमत है उस बात से, तो ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया करनी है ये ब्यूरोक्रेट्स को करना है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर के गंभीर नहीं है। दीपिका पांडे जी स्पष्ट तौर पर बोल दिए हैं कि आप लोगों का मांगों के प्रति अगर सरकार अब गंभीर नहीं होती है तो हम भी आप लोगों के साथ आंदोलन में बैठने के लिए तैयार हैं। सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक से झूठा आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का 5 सूत्री मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं राजभवन के पास में। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना लगातार 140 दिन आज रहा और उसी मौके पर महागामा कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे जी अनशन स्थल पर आए और उनकी सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें जल्द से जल्द सरकार के समक्ष बात रखने और इनकी मांगों को पूरा करने की बात कही गई। और सारे जो भी मतलब समय इनको लग रहा है उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी जो है उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उनकी गलती की वजह से इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल ये सही बात है कि 140वां दिन है आज इन लोगों के आंदोलन का और मुझे लगता है कि करीब करीब सभी जनप्रतिनिधियों ने, खास करके जो सरकार में जो भी विधायक हैं, उन्होंने इनकी बातों को प्रमुखता से मंत्री जी के पास भी और मुख्यमंत्री जी के पास भी रखा है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता और हमारे पार्टी के अध्यक्ष, मैं खुद और साथ में उस दिन अम्बा जी भी थी, हम लोग चारों मुख्यमंत्री जी से बात करने इस विषय पर गए थे। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इसके बारे में सकारात्मक पहल करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राज्य के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपसी गुटबाजी में और अपने वर्चस्व की लड़ाई में सरकार का नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों ने भी धीरज दिखाया है। वो 140 दिन तक आंदोलन करते हुए अगर अपने झारखंड के लोगों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं। लेकिन जब अगर इस विषय पर मंत्री जी गंभीर हैं, इस विषय पर मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, तो आखिर विलंब किस बात को लेकर के? अगर सरकार को कोई निर्णय लेना है, अगर मंत्री मुख्यमंत्री सहमत है उस बात से, तो ये जो प्रशासनिक प्रक्रिया करनी है ये ब्यूरोक्रेट्स को करना है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेकर के गंभीर नहीं है और इस तरीके से ढुलमुल रवैये से तो बहुत ही परेशानी है। अम्बा प्रसाद जी भी पहुंची थी यहाँ पे दुर्गा पूजा से पहले, उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को कि दुर्गा पूजा के बाद शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री को मिलाने का भी वादा करके गया था, लेकिन मिला नहीं था। देखिए, सिर्फ मिलाने की बात नहीं, मुख्यमंत्री जी तक उनकी बातों को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी इन लोगों की तकलीफों से अवगत हैं और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक इस पर बात करी और हमें भी यह आश्वस्त किया गया था कि जल्दी इस पर कोई निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन यह विलंब मुझे नहीं लगता कि ये विभाग और मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बिल्कुल 100% उदासीनता ब्यूरोक्रेट्स की है। अगर इन बातों को वो लोग गंभीर, क्या वजह है कि आज राज्य में कि लोग 140 दिन से आंदोलन करें? ऐसी क्या परिस्थिति है और इनकी ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार पूरा नहीं कर सकती है? हो सकता है 10 मांग है, उसमें हम 10 और पूरा ना कर पाए, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करेंगे। हम शायद 5 मांगों पर कार्रवाई करके इनका आंदोलन खत्म करा सकते हैं, इन्हें काम पर लगा सकते हैं। ट्रेंड फोर्स है राज्य के, यही नहीं, आप देख रहे हैं बगल में टेट वाले लोग भी आंदोलनरत है। वही कृषक मित्रों का हाल है,
पोषण सखियों के बारे में हम लोगों ने इतनी बार बात को विधानसभा में भी उठाया, सरकार भी उनके प्रति संवेदनशील है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे लगता है हर विभाग में ऐसे ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं और मुझे लगता है कि अगल बगल के राज्यों से भी कुछ सीखना चाहिए। जब आप कोई नीति बनाना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको संविधान के अनुरूप उसे कैसे करेंगे, उस पर जो सरकार में प्रतिनिधि हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो आप उन रास्तों को ना बता करके हर काम में अड़ंगा कैसे लगे, कैसे हमारे बच्चे कोर्ट चले जाएं, इस तरह के काम इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं और इसकी जवाबदेही उन्हें लेनी पड़ेगी। हम जनप्रतिनिधियों का एक मांग थी कि मुख्यमंत्री हमारे से मुलाकात करें और हमारी समस्याओं को सुने, लेकिन मुख्यमंत्री पास अब तक नहीं, आप लोगों को गलत जानकारी। मुख्यमंत्री जी इन लोगों से कई बार मिले, है ना। अब इनकी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के बिहाफ पे मुझे लगता है कई सारे सरकार के विधायक जो हैं वो जाकर के बातों को मंत्री जी के सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने रखें, और ये हम लोगों के समक्ष की बात है कि उस पर सकारात्मक निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए। आप विभाग में जो पदाधिकारी बैठे हैं या सरकार में चीफ सेक्रेटरी हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, उन लोगों के उदासीन होने का क्या कारण है। और हम लोगों की भी सहन शक्ति की एक सीमा है। हम लोग आंदोलन से निकल करके आए हैं। किसी आंदोलन को 140 दिन तक कोई चला रहा है तो ये ब्यूरोक्रेट्स को नहीं समझ में आएगा। इन्हें तो एक बार परीक्षा देना है, फिर सरकार में बैठे तो 60वें साल इन्हें जाकर के रिटायरमेंट लेना है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को हर 5वें साल जनता की अदालत में खड़ा होना पड़ता है। और इस तरह के जो लोग अनुबंध कर्मियों के नाम पर चाहे प्रोत्साहन राशि पर काम कर रहे हैं या इस तरीके के जो लोग हैं, उन लोगों पर के नौकरी पर तो हर वक्त तलवार लटका रहता है। सरकार भी आपकी है, अफसर भी आपके हैं, फिर दिक्कत नहीं, अफसर हमारे नहीं है। अफसर प्रशासनिक है और वो एक तंत्र है, एक पिलर है। सरकार का अगर गाड़ी का 4 पहिया है तो उसका एक चक्का ये ब्यूरोक्रेट्स है। इनको अपनी जवाबदेही जल्द से जल्द समझ करके इस राज्य में वैसे काम करने चाहिए जो सरकार की आइडियोलॉजी के अनुरूप है। ये विलंब और देरी और कागजों में गलतियों का जो लगातार सिस्टम चल रहा है, उस पर जरूर ब्रेक लगना चाहिए। इसमें कौन से अफसर का मतलब नाम भाई, आप जब हर बात की जिम्मेदारी अगर जनप्रतिनिधियों की बात हो तो अगर लोग मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय करते हैं तो इस राज्य के चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं? क्यों नहीं अपनी जवाबदेही को समझते हुए वैसे काम कैसे हो ये समझाने का काम या उसके हिसाब से कागज बनाने का काम इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते। काम कैसे ना हो और क्यों नहीं हो रहा है उसका बहाना और एक्सक्यूज तमाम पदाधिकारियों के पास है। इस रवैये से हम लोगों के का जो है हम लोगों के सरकार की बदनामी हो रही है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की बदनामी हो रही है, हमारे मंत्री की बदनामी हो रही है, और उसके लिए वो लोग दोषी नहीं। तो जो गलती कर रहा है उसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी और उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा। बगल का राज्य है बिहार, हमारे राज्य के युवा आज परेशान नौकरियों के लिए हैं, हमारे पास वैकेंसीज है, उसको जल्द से जल्द भरने का काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने पूछा है कई बार ऐसे पदाधिकारियों से मिल करके कि आप लोग को जरा भी शर्म आता है कि आपका कोई भी निर्णय जाकर के कोर्ट में चैलेंज हो जाता है? सारी नियुक्ति नियमावली को पालन करते हुए इनका बहाली हुआ था, ज्वाइन हुआ था, और अभी सरकार बोलती है कि नहीं, नियुक्ति नियमावली नहीं। ये आपको पंचायत स्वयं सेवक जो हैं ये वॉलंटियर्स के तौर पर बहाल हुए थे, इनकी कोई नियमावली और इस तरह की बात नहीं। लेकिन सरकार इनसे काम कराती रही है। जरूरत पड़ी तो जो प्रधानमंत्री आवास का काम और अन्य विभागों में भी काम लिया गया है। आपके पास एक ट्रेन्ड फोर्स है, आप उन्हें कैसे सम्मान देंगे, उन्हें कैसे एक जगह व्यवस्थित करेंगे, कैसे इनके लिए प्रोविजंस बनाएंगे ताकि ये सरकार में सकारात्मक रूप से योगदान दे सके। तो इन सब चीजों पर निर्णय होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं है जो सरकार नहीं कर सकती है। प्रोत्साहन राशि में बहाली हुआ था, लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार जो है 4 साल से इनको प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी और काम ली। इसमें क्या? जहां भी विलंब है, चाहे वो इस सरकार की बात हो चाहे पहले की सरकार की बात हो, उन चीजों को दूर करके तत्काल इन लोगों को राहत दिया जाए और इनके आंदोलन को खत्म कराते हुए इन्हें वापस काम पर लगाया जाए। यह मांग मैं भी करती हूँ।
आपका एक मांग था मुख्यमंत्री से वार्ता होनी चाहिए। आपने कई बार मुख्यमंत्री से मिले, क्योंकि अभी जो विधायक जी आई हुई थी उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि सीधा उनसे मुख्यमंत्री से कई बार बात हो चुकी है और उनकी सारी बातें संज्ञान में है, तो अब धरना फिर क्यों? देखिए ये तो बहुत मतलब अब धरना तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि बात करने से और आश्वासन देने से थोड़ी काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी से वो मिल रही है, मुख्यमंत्री जी से बार बार वो बात कर रही है, मान के चलिए। मिले कि नहीं? अरे भैया मिले रहते और हमारा मुख्यमंत्री सुने रहते तो हम लोग क्यों धरना करते। विधायक जी झूठ नहीं बोल रही हैं। देखिए ना अम्बा प्रसाद झूठ बोल रही है, ना दीपिका पांडे जी झूठ बोल रही है, ना राजेश ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं, ना के त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, ना आलमगीर आलम जी झूठ बोल रहे हैं। ये सभी लोग हम लोगों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत किए हैं। मुख्यमंत्री जी भी हम लोगों के मांगों का जो है माने संवेदन हुए हैं उस मांगों पर, और वो मांग को करना चाहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि दीपिका पांडे जी के द्वारा ही एक चीज बोला गया, जो आप लोग के सामने भी बोला गया। उनका स्टेटमेंट था कि सरकार में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी, उनके ढुलमुल रवैये की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या फिर पंचायती राज विभाग के सचिव, इन्हीं लोग का गलती से जो है मुख्यमंत्री जी जो है अभी तक घोषणा नहीं कर पा रहे। अब क्या ये लोग समझा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो है अभी आपने सुना स्पष्ट तौर पे कि दीपिका पांडे जी स्पष्ट तौर पर बोल दिए हैं कि आप लोगों का मांगों के प्रति अगर सरकार अब गंभीर नहीं होती है तो हम भी आप लोगों के साथ आंदोलन में बैठने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम सभी लोगों ने माननीय दीपिका पांडे जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो बोले हैं वो जरूर हम लोगों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे। दुर्गा पूजा से पहले विधायक अम्बा प्रसाद जी आए हुए थे, उनका बोले थे दुर्गा पूजा के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा देंगे, एक शुभ समाचार भी मिलेगा। क्या हुआ, वो मुलाकात करवा पाई? नहीं, अभी तक भी वैसा कुछ नहीं हो पाया है। पर हम बता दे रहे हैं आपको कि एक विधायक या एक मंत्री ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बात विचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को तो जबरदस्ती खींच के नहीं ले आएंगे यहाँ, या हम लोगों को तो जबरदस्ती वहां खींच के नहीं लेके चल जाएंगे। मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से इन लोगों ने बात विचार किया हम लोगों के विषय में, और मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं। और कहीं ना कहीं हम बताए आपको कि प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ये स्थिति हो रही है। और आने वाला दिन में भी ये भी हम बता दे रहे हैं आपको कि आने वाला दिन में भी अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो उसका मुख्य जिम्मेवार बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों का होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो है काफी संवेदनशील हैं, सबके मांगों को सुनते हैं, सबकी मांगों को करना चाहते हैं, बहुत गंभीर है इस विषय में। पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी के रवैया से उन तक मामला सही से पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इसका खमियाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही होंगे। बात ज्वाइंट सेक्रेटरी की आ रही थी कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो उसका क्या वजह आप लोग को लगता है? इसका वजह है, हम तो सीधा तौर पे बोलेंगे और एकदम सच्चाई बोलेंगे। रघुवर दास जी के सरकार में वंदना दादेल जी जो हैं, कई बार उनको मतलब कि माने सीधा तौर पे हम बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी से उनका बनता नहीं था, वंदना दादेल जी का पूर्ववर्ती सरकार में। और अभी वो वर्तमान सरकार में प्रधान सचिव बन के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधान सचिव होने के नाते वंदना दादेल जी भी स्वयं सेवक के प्रति जो है उनकी संवेदना नहीं है। वो स्वयं सेवक को लगता है कि हेमंत सोरेन जी को समझा दे रहे हैं बार बार कि ये लोग बीजेपी का लोग हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत जो है विचार वंदना दादेल जी के तरफ से जो है बार बार मुख्यमंत्री जी को बरगलाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि किसी भी सरकार में ही किसी भी चीज का नौकरी होता है तो क्या वो उस पार्टी के हो जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए कि पारा टीचर कोई ना कोई तो सरकार में थे, पर क्या उसको दूसरा सरकार आई तो हटा दी? आंगनबाड़ी कोई ना कोई तो सरकार में बहाल हुए थे, तो क्या दूसरा कोई सरकार आई तो उसको हटा दी? नहीं हटाई। मनरेगा कर्मी, माने इसी तरह से हम बताना चाह रहे हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार में हम लोगों का चयन किया गया तो ये जरूरी थोड़ी है कि हम लोग सरकार के आदमी हैं, किसी पार्टी के आदमी नहीं है। और ऐसा नहीं है
ये सरकार में अगर हम लोगों का मांग पूरा होगा तो हम लोग भी संवेदनशील रहेंगे इस सरकार के प्रति, क्योंकि किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ने से किसी का पेट नहीं भरता है। देखा यह जाता है कि झारखंड में कौन है सरकार जो सही से काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है, सभी अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी का सुना जा रहा है। आप सोच लीजिए कि 140 दिन, ये मायने रखता है कि 140 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, पर इस सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, नेता मंत्री विधायक सब आए, पर सरकार के प्रशासनिक अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। झारखंड में कोई मरे गले सड़े कुछ भी हो, अब उससे कोई मतलब नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों का। तो कहीं ना कहीं अपराध का भी अगर ग्राफ यहाँ बढ़ा है तो उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का दोष है, ना कि राज्य सरकार का। बात ज्वाइंट सेक्रेटरी की आ रही है और सभी विधायक और मंत्री को मालूम है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो गुमराह कर रहे हैं और सरकार उनकी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यही तो प्रश्न है। इसी का तो जवाब ढूंढना चाहिए इन लोगों को कि जब मुख्यमंत्री जी ही हम लोगों के मांगों के प्रति जल्द से जल्द घोषणा किए हैं और बोले हैं, आदेश किए हैं विभाग को भी और सबको, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी बात का अवहेलना यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कितना हावी है। माने पार्टी में बैठे या सरकार में रहे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे, सरकार चला रही है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जो इच्छा कर रहा है, जो मन में आ रहा है वही कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के रवैये की वजह से हम लोगों का आंदोलन भी इतना तना रहा है, इतना लंबा जा रहा है। पर हम लोग भी इस बार, हम लोग भी तब तक बैठे हुए रहेंगे जब तक कि हमारी मांग सरकार पूरा नहीं कर देती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप राज्य कैसे भला हो, राज्य के लोगों का भला कैसे हो, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं तो उनको क्या मतलब, उनको तो भाई तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया का तनख्वाह ले रहे हैं, हर तरह का सुख सुविधा ले रहे हैं। यहाँ तो मर मिट रहा है यहाँ का झारखंड का जो बेरोजगार युवा है, वो लोग, जितने छात्र हैं, जितने अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी, वो सभी पिसा रहे हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर आप हम लोगों के मांगों के प्रति समर्पित हैं, मांगों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप तुरंत इस पर एक्शन लें और वैसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें जो आपकी बातों को भी नहीं मानते हैं।